उपराज्यपाल साहब ने आज एक पत्रकार वार्ता में यह एक संदेश भेजा है जम्मू कश्मीर की आवाम को कि जम्मू कश्मीर में बाहरी राज्यों के पूंजीपति इन्वेस्टर्स भारी संख्या में जोर से दरवाजा जम्मू कश्मीर का खटका रहे हैं कि वह जम्मू कश्मीर में पूंजीपति इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ये इन्वेस्टर्स अप्रैल के बाद एक भारी जनसलाब पूंजीपति इन्वेस्टर्स का जम्मू कश्मीर में आने वाला है। हम इससे पहले उपराज्यपाल साहब कुछ सवाल है जिसका हम आपसे जवाब चाहते हैं। आप हमें यह बताइए कि इन्वेस्टर्स आपके इस बयान का हम स्वागत करते हैं, लेकिन यह बताइए कि इन पूंजीपति इन्वेस्टर्स के साथ आपने क्या शर्तें रखी हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हुई हैं, क्योंकि और यह भी जानना चाहेंगे हम कि जब ये पूंजीपति आएंगे इनको किन शर्तों के ऊपर आप जमीनें देंगे, क्योंकि आपने लैंड एक्ट ला करके और यह घोषणा करके कि जम्मू कश्मीर में किसी को भी स्टेट सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है और डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, जम्मू कश्मीर में आकर के जमीनें भी ले लीजिए, इंडस्ट्रीज भी, फैक्ट्रीज भी लगा लीजिए, तो इस चीज का हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जितने भी बाहरी राज्य के इन्वेस्टर्स आए उन्हें 99 इयर्स की लीज के ऊपर जमीन दी जानी चाहिए ताकि हमारा डोगरा रियासत का इतिहास खत्म ना हो और साथ में वो जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स पूंजीपति जम्मू कश्मीर में अपनी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज लगाएं, उनमें मेरे जम्मू कश्मीर के अवाम को ही 100% नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि जमीनें हमारी हैं, लैंड्स हमारी हैं, वो पानी, पहाड़, बिजली जम्मू कश्मीर की इस्तेमाल करेंगे, मुनाफा जम्मू कश्मीर से उठाएंगे, तो फिर रोजगार 100% जम्मू कश्मीर के बच्चों को क्यों नहीं मिले। और फिर जब हम राज्य का दर्जे की वापसी की मांग कर रहे हैं, अपना डोगरा रियासत का इतिहास को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में आप उन्हें 99 इयर्स की लीज के ऊपर जमीनें दें जैसे हम पहले दिया करते थे, हमें कोई एतराज नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप बिना लीज के, बिना स्टेट सब्जेक्ट के, बिना किसी लैंड को लीज के ऊपर आप अगर उन्हें जमीनें देंगे तो इसका हम विरोध करेंगे, एतराज करेंगे और हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हमें वापस दिए जाएं। और आप ये जो इस तरीके से तो गेटवे ऑफ फ्लड्स खुल जाएंगे और हमारा इतिहास कहां जाएगा, हमारी पहचान, आइडेंटिटी, कल्चर, सभ्यता, डेमोग्राफी सब आप बदलने को जा रहे हैं। ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हमारे सवालों का जवाब आप जल्द से जल्द, जिस प्रकार से पत्रकार वार्ता करके आपने ये कहा है, खुलासा किया है कि जम्मू कश्मीर में जोर से दरवाजे इन्वेस्टर्स खटका रहे हैं और जम्मू कश्मीर में आना चाहते हैं और अप्रैल के बाद वो एक भारी जन सैलाब जम्मू कश्मीर में आने वाला है। लेकिन उससे पहले हम ये चाहेंगे कि उनके साथ क्या शर्तें तय की हुई है, किन शर्तों के आप ऊपर उनको जमीनें दे रहे हैं और जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के लिए क्या शर्तें रखी हुई है, ये पब्लिक डोमेन में आना बेहद जरूरी है। और अपेक्षा करते हैं कि मिशन स्टेटहुड जो हमारी मांग है कि 99 इयर्स की लीज के ऊपर जमीन दी जाए, 100% जॉब रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर, चिनाब वैली, पीर पंजाल के बच्चों के लिए ही उन फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आकर के वो पूंजीपति लगा रहे हैं। और इसके साथ साथ यही जल्द से जल्द इसको करें और हमारा राज्य का दर्जा और विशेष अधिकार हमारा जल्द से जल्द वापस दे। जय हिंद, जय हिंद। मिशन स्टेटहुड जिंदाबाद। आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।